मूवी की शुरुआत में हम मार्क नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पार्टी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था और वहाँ पार्टी में एक लड़की पर उसका दिल आ जाता है और वो उसके साथ घपाघप करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। इसलिए वो रोते हुए अपने घर आ जाता है और घर में लैपटॉप में वीडियो देखकर ही काम चलाता है और आराम से सो जाता है। दूसरी सुबह उसकी मॉम उसे उठाती है और कहती है कि तुम्हारे अंकल अपनी वाइफ के साथ यहाँ आने वाले हैं। और उसी शाम हम देखते हैं कि उसके अंकल अपनी होने वाली वाइफ के साथ वहाँ आते हैं जिसका नाम जीना था। और जब वो खाना सर्व कर रही होती है तो मार्क का पूरा ध्यान बार बार उसके संतरों पर जाता है क्योंकि उसके संतरे बाहर तक साफ साफ झलक रहे थे। किसी तरह मार्क खुद पर कंट्रोल कर लेता है और डिनर करके बाहर आ जाता है और वहाँ उसकी सिस्टर भी थी जो कहती है कि ये कितनी अजीब औरत है, इससे शादी कैसे कर रहे हैं अंकल, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। तभी उसकी मॉम वहाँ आकर कहती है कि तुम उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो एक रशियन है और वहाँ का पहनावा ऐसा ही है और आखिर इसमें हम कर ही क्या सकते हैं, वो तुम्हारे अंकल की पसंद जो ठहरी। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये जीना की दूसरी शादी थी और पहले पति से उसकी एक ऑलरेडी बेटी थी जिसे लेने वो वापस रशिया जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सभी लोग जीना और उसकी बेटी को रिसीव करने एयरपोर्ट आते हैं और जीना अपनी बेटी को सबसे मिलवाती है जिसका नाम नताशा था और वो अभी सिर्फ 14 साल की थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्क अपने दोस्तों के पास जाता है गांजा लेने क्योंकि वो और उसका दोस्त गांजा सप्लाई करते हैं और उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसके अंकल और जीना की शादी हो जाती है और उसी दिन अपनी मॉम के कहने पर मार्क उसे अपना घर दिखाने जाता है और जैसे ही वो उसे अपने रूम में ले जाता है वो उससे पूछती है कि क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ अपने रूम में सोए हो। इस पर मार्क कहता है कि तुम अभी सिर्फ 14 साल की हो और ऐसे बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस पर वो कहती है कि मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अब तक 100 से भी ज्यादा लड़कों के साथ कर चुकी हूँ और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ, क्या तुम मेरे साथ मजे लेना चाहोगे। मार्क उससे कहता है कि अब हम कजन्स हैं क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मेरे अंकल से शादी की है, तुम्हें समझ नहीं आता। इसके जवाब में वो कहती है कि मेरी मॉम कौन सा दूध की धुली है, वो खुद कितने मर्दों के साथ पलंग तोड़ घपाघप कर चुकी है और वो भी मेरे नजरों के सामने। मार्क को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगता है इसलिए वो कुछ नहीं कहता और उसके अगले दिन उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें नताशा से दोस्ती कर लेनी चाहिए क्योंकि वो इस शहर में नई आई है और यहाँ इसका कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। उसे घुमाओ फिराओ, मस्ती करो, उसे भी अच्छा लगेगा और तुमको भी अच्छा लगेगा। तभी हम देखते हैं कि मार्क नताशा के घर आता है जहाँ जीना उसे बैठाकर बातें करने लगती है और वो उसे बताती है कि नताशा को पता नहीं क्या हो गया है, अब वो बहुत शांत है। उसके बाद जीना मार्क को नताशा के पास लेकर जाती है लेकिन नताशा नीचे आ जाती है क्योंकि वो अपनी मॉम से नाराज थी। मार्क के पूछने पर वो बताती है कि मेरी मॉम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मार्क उसका मन बहलाने के लिए उसे अपने दोस्त से मिलवाने जाता है और नताशा वाकई में वहाँ काफी खुश हो जाती है, लेकिन नताशा वहाँ उसके दोस्त की तरफ ही अट्रैक्ट होने लगती है और वो मार्क से उसके दोस्त के बारे में ही पूछने लगती है, जहाँ मार्क उसे बताता है कि रूपस अकेले ही रहता है क्योंकि उसके मॉम और डैड यहाँ नहीं रहते और नताशा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मार्क उसे घर तक छोड़ने आता है जहाँ नताशा कहती है कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी। अगले दिन नताशा मार्क के घर आती है और वो दोनों घर घर जाकर गांजा डिलीवर करते हैं और वहाँ नताशा को पता चल जाता है कि मार्क भी गांजा डिलीवर करता है। अगले दिन नताशा उसके घर आती है और उसे कहती है कि मुझे भी गांजा पीना है और मार्क उसे गांजा फूकने को देता है और गांजा फूकने के बाद वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ और मार्क उससे हाँ कह देता है, लेकिन जैसे ही वो लैपटॉप ऑन करती है उसमें पलंग तोड़ वीडियोस चलने लगती हैं क्योंकि मार्क उन वीडियोस को बंद करना ही भूल गया था। तभी नताशा कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ और वो उसे अपनी कुछ वैसी फोटोज दिखाने लगती है और कहती है कि मैं भी पहले पलंग तोड़ वीडियोस बनवाया करती थी और वहाँ वो अपने सारे कपड़े उतार कर मार्क के ऊपर चढ़ जाती है और वो उसे तारे दिखाते दिखाते चांद तक ले जाती है और घपाघप करने के बाद वो मार्क से बताती है कि मैं ये सब 12 साल की उम्र से ही कर रही हूँ क्योंकि ये सब करने के लिए उसे मोटी रकम मिलती थी और वहाँ वो बताती है कि इसके बारे में मेरी मॉम को भी पता है कि मैं ये सब करती हूँ, लेकिन उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब था, इसलिए मैंने खुद ही वो सब काम छोड़ दिया। और यहाँ मार्क नताशा के लिए बिल्कुल पागल हो चुका था और वो हमेशा उसके साथ घपाघप किया करता था। अब मार्क और नताशा दोनों मिलकर पैसों के लिए गांजा बेचने लगते हैं और उससे अपनी सारी जरूरतें पूरी करते हैं और धीरे धीरे मार्क को नताशा से प्यार होने लगता है और वो उसके प्यार में एकदम पागल हो चुका था और वो जिंदगी भर के लिए उसके साथ रहना चाहता था। और फाइनली वो दोनों फैसला करते हैं कि अब वो शादी करके हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और कुछ दिनों बाद नताशा की मॉम जीना मार्क के अंकल के साथ कहीं बाहर घूमने जाती है, इसलिए वो नताशा को उसके घर छोड़कर चली जाती है क्योंकि मार्क की मॉम भी नताशा को अपनी बेटी के जैसा मानती थी, इसलिए नताशा मार्क के घर रहने आ जाती है और अब तो उन्हें घपाघप करने की पूरी आजादी मिल जाती है, इसलिए वो रात दिन घपाघप करने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद नताशा की मॉम घूमकर वापस आ जाती है और वो उसे वापस अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन नताशा साफ मना कर देती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे यही इनकी फैमिली के साथ रहना है क्योंकि मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। तभी जीना कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों रह रही हो, क्योंकि तुम्हें वो मिल गया है जिसके लिए तुम रुकी हो। मार्क अच्छे से तुम्हारी खातिरदारी जो कर रहा है। तभी नताशा चिल्लाते
कहते हुए कहती है कि जैसी तुम हो मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ, तुम मुझे भी अपने जैसा मत समझो। और वहाँ पर नताशा और उसकी माँ की भयंकर लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एकदम कुत्तों की तरह लड़ने लगती हैं। तभी मार्क की मॉम नताशा से कहती है कि तुम चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी मॉम ये नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो, इसलिए वो नताशा को वहाँ से भेज देती हैं। और इस तरह मार्क और नताशा का मिलना बंद हो गया था। लेकिन मार्क हमेशा ही नताशा के बारे में सोचता रहता था और एक दिन मार्क से कंट्रोल नहीं होता तो वो सीधा नताशा के घर पहुंच जाता है, जहाँ जीना उससे कहती है कि बेटा तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मेरी बेटी अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए तुम इससे दूर रहो। और ये कहकर वो जोर से दरवाजा बंद कर देती है और ये जुदाई उनके दिलों में आग पैदा कर रही थी और इस आग की लपटें बहुत दूर तक जाने वाली थी। और काफी दिनों बाद नताशा रात में मार्क के घर पहुंच जाती है तो मार्क कहता है कि तुम इतनी रात में मेरे घर क्यों आई हो। इसके जवाब में वो कहती है कि तुम मुझे बस एक रात के लिए रख लो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और मार्क का भी घपाघप करने का बहुत मन था, इसलिए वो अपने घर में रख लेता है। उसी रात नताशा मार्क से कहती है कि मेरी माँ एक नंबर की वो है। अब वो मतलब तो तुम समझ ही सकते हो, और अभी भी वो तुम्हारे अंकल से चीट कर रही है और बहुत से मर्दों के साथ पलंग तोड़ घपाघप करती है, इसलिए मैं उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती हूँ, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। लेकिन मार्क उसे भागने के लिए मना कर देता है। लेकिन मार्क नताशा से बहुत प्यार भी करता था, इसलिए उसने गांजा बेचकर जितनी भी सेविंग्स कर रखी थी वो सारी नताशा को दे देता है। और अगले दिन नताशा जल्दी उठकर वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद मार्क बहुत अकेला फील करने लगता है, क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करने लगा था। तभी हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उसके दोस्त रूफस का कॉल और मैसेज आने लगते हैं, लेकिन मार्क बहुत उदास और परेशान था, इसलिए वो उसके कॉल्स और मैसेज का जवाब नहीं देता। उसी दिन उसका अंकल मार्क के घर आता है और वो बताता है कि जीना बहुत ही बेकार औरत थी, उसने मेरे सारे पैसे घर सब ले लिया और वो 2 नंबर की औरत थी। पता नहीं कैसे मैं उसके चक्कर में फंस गया और अब मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ। और उसकी बेटी वो नताशा, वो तो उससे भी ज्यादा खत्म थी और उसने भी मेरे साथ घपाघप किया और वो दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे साथ घपाघप करती थी। लेकिन मार्क को ये सब सुनकर यकीन ही नहीं होता कि नताशा ऐसी हो सकती है, और इसी टेंशन में वो अपने दोस्त रूफस के पास चला जाता है। और वहाँ जाकर वो देखता है कि नताशा तो रूफस के घर पर ही थी और नताशा को वहाँ देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद रूफस उससे कहता है कि मैंने तुझे उस दिन यही बताने के लिए कॉल किया था कि नताशा अब मेरे साथ रहने लगी है। ये देखकर मार्क समझ जाता है कि नताशा अच्छी लड़की नहीं है और उसे मार्क से कभी प्यार हुआ ही नहीं था। और वो रूफस को भी सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसने मुझे यूज किया और मेरे सारे पैसे लेकर छू मंतर हो गई। मार्क कहता है कि ये लोग प्यार करने के लायक ही नहीं है, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, इनके चक्कर में मैं बर्बाद हो गया, मेरा अंकल बर्बाद हो गया और इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर हमारी फिल्म बना दी। और फाइनली मार्क इस लफड़े से निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को उसके बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि उसकी सोच से समझना चाहिए, वरना लाइफ में ऐसे लोग आपको कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि इसमें नताशा और उसकी मॉम के साथ साथ गलती मार्क और उसके अंकल की भी थी, क्योंकि अगर वो अपनी समझबूझ से काम लेते तो उसके चक्कर में फंसते ही नहीं और ये नौबत ही नहीं आती। इसलिए आप भी अपने जीवन में ये याद रखें कि आपको कभी भी किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसकी सोच और उससे दिल से समझना है। वो कहते हैं ना, आउटर अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज थिंकिंग। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।